लेकिन नीतीश बाबू पीएम बनने का ख्वाब पाले हुए अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। यूपी में थे कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, और आपको बता दें एक आंकड़ा है, लोग बता रहे हैं कि एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक 2 महीने में, जब से अलायंस आया, 2 महीने में 578 मर्डर के केस हो चुके हैं। अब इसे जंगल राज कहेंगे तो क्या कहेंगे। शहाबुद्दीन जेल में बंद। नई महागठबंधन सरकार बनते ही शहाबुद्दीन का सिक्का फिर चलने लगा। पहले जेल में मिलने मंत्री गए, अब चुनाव हिंसा से लेकर कत्ल तक में शहाबुद्दीन का नाम उछल रहा। पत्रकार के कत्ल का शहाबुद्दीन कनेक्शन। फिर सिवान में छाया शहाबुद्दीन का आतंक। बिहार में लौटा जंगल राज। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सिवान के माफिया डॉन शहाबुद्दीन का कनेक्शन सामने आने से बिहार में महाजंगल राज के नारे भी गूंजने लगे हैं। शहाबुद्दीन जेल में बंद है। 2 सगे भाइयों के कत्ल के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन आरजेडी सांसद का रुतबा क्या है वो इस तस्वीर से साफ हो जाता है। ये है जेल की तस्वीर, जिसमें शहाबुद्दीन के साथ नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर दिख रहे हैं। आरोप है कि 6 मार्च को मंत्री जी के साथ आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव भी मौजूद थे। ये मुलाकात जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में हुई। इस मुलाकात पर सवाल उठते ही जांच का लॉलीपॉप थमा दिया गया, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि सिवान का ये माफिया डॉन जेल में रहते हुए भी क्या अहमियत रखता है। दरअसल शहाबुद्दीन सियासत और क्राइम के गठजोड़ का एक चेहरा है। कभी बिहार की सियासत में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। सिवान में शहाबुद्दीन की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। जेल में रहते हुए चुनाव तक जीत गया। लालू यादव की गद्दी जाते ही शहाबुद्दीन का आतंक कुछ हद तक कम हुआ। मर्डर केस में सजा होते ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई, लेकिन पत्रकार की हत्या ने एक बार फिर सिवान को पुराने शहाबुद्दीन की याद दिला दी। इस कत्ल में भी मॉडस ऑपरेंडी वही पुराना है। अब देखना है कि क्या पत्रकार हत्याकांड की जांच के लपेटे में शहाबुद्दीन भी आता है। हम तो बात कर रहे हैं एक पत्रकार की हत्या की, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो वहां के नेता हैं उनका क्या हाल है। जनवरी में जेडीयू एमएलए सरफराज आलम, उनके ऊपर आरोप लगता है कि दिब्रू राजधानी एक्सप्रेस में एक महिला के साथ छेड़खानी की। अब बात करें आरजेडी एमएलए जो नवादा से हैं, राज बल्लभ यादव, उनके ऊपर आरोप लगा कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है। यह फरवरी की घटना है। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे आप इस पर। पत्रकार हत्याकांड में पुलिस क्या कर रही है। क्या शहाबुद्दीन का नाम उछलने पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। डीआईजी ए.के. राय से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। इस वक्त सिवान के डीआईजी हमारे साथ हैं, राय साहब ये बताइए कि अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है, क्या प्रोग्रेस है। अभी 2 अभी डिटेन किया गया है, उसमें पूछताछ चल रही है और हम लोग जल्दी इसमें उद्भेदन करके और तार्किक। आज एक इंजीनियर को भी क्या हिरासत में लिया है, सीसीटीवी का लोकल इंजीनियर कोई उससे पूछताछ हो रही है। उसकी हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो क्या इसके कुछ कनेक्शन शहाबुद्दीन से भी जोड़ के देखे जा रहे हैं क्या। वैसे अभी तक कोई ये इस तरह का नहीं आया है, लेकिन हम लोग उसमें और आगे हम जांच कर रहे हैं। अगर आगे कुछ तरह की बात आती है तो हम उस कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, तो कब तक हम लोग चाहते हैं कि अरेस्ट पहले गिरफ्तारी हो सकती है, क्रैक कब तक केस कर सकते हैं आप लोग। बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। कोई टाइम फ्रेम है आपके पास। नहीं, टाइम फ्रेम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में कैसे कहा जाए, लेकिन जल्दी ही हम लोग कर लेंगे उसको। तो गिरफ्तारियां कोई अभी नहीं हुई है। नहीं, हिरासत में लिया गया है, उसको पूछताछ की जा रही है और हम लोग प्रगति है हम लोगों पर है। कुछ आप लोगों को क्लूज। बिल्कुल लिंक मिला है और आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये थे डीआईजी ए.के. राय साहब जो कि बता रहे थे कि पूरे मामले में तफ्तीश जो है इस वक्त चल रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक पत्रकार हत्याकांड में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, सिवान आज तक।